दिया जाएगा? एक एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मैं सुन रहा था। क्यों नहीं उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने घोषणा की है वो गलत है? ट्रंप को कहने का अधिकार नहीं था। ट्रंप ने तो सब खोल के रख दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारा पूर्ण समर्थन भारत की सेना और सरकार के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए है। क्या कदम उठाए सरकार या सेना, ये वो तय करें आतंकवाद के खिलाफ, परंतु शिमला समझौते का ध्यान रखें। दो पक्ष में तीसरे की गुंजाइश नहीं। और दूसरा, एक बात जो कह दी है उससे सब मर्माहत कि मैंने कहा ट्रेड करना है, व्यापार करना है तो बंद करो। क्या भारत, वो भी 2025 का भारत, ये धमकी के बाद सीज़फायर करेगा? और अमेरिका को ये हक दिया किसने? ये वही तो अमेरिका है जिसके लिए मोदी जी आप नारे लगा के आए थे, अगली सरकार ट्रंप सरकार। और अगर उन्होंने कहा था तो आपने अपने संभाषण में, देश को संबोधन में स्पष्ट क्यों नहीं किया कि उन्होंने गलत कहा है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा हर भारतवासी को, जिस तरह ट्रंप ने सूचना दी या आदेश दिया, बहुत तकलीफ पहुंची है, पीड़ा है, अपमान है। अच्छा, देश में जो देश की कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसके पिता भी, जिसकी तीसरी पीढ़ी भी देश के लिए समर्पित थी, सेना में थी। शर्म आती है मुझे, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री घटिया, सतही और गाली की तरह अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके उसने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी को नहीं गाली दी है, पूरे देश को गाली दी है, भारत की सेना का अपमान किया है। वो सेना जो शौर्य पराक्रम के लिए दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ऐसा आदमी अभी कैबिनेट में बना हुआ है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहमत से दिया गया बयान था या उनकी जो छिपी हुई मानसिकता है उसका प्रकटीकरण था? बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्रिपरिषद से ऐसे मंत्री को, और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को क्षमा याचना करनी चाहिए। एक कर्नल सोफिया कुरैशी जो सेना की आवाज़ बनी हुई थी, देश की आवाज़ बनी हुई थी, उसको जो अपमानित किया। सर, सीज फायर का जो